हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये हम लोग का क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके ऊपर है। इस वीडियो में मैं आप सभी को इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बाकी आप जो है हमारा जो वेबसाइट है socialcast.in, इसको आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा और साथ में अलग अलग स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग को पहले ये जानना है कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, हम लोग को अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हमें डेवलपमेंट का जो मतलब है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एस्पिरेशंस अबाउट हाउ वी लिव एंड व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। ठीक है, डेवलपमेंट जो है कुछ गोल्स है कि किस तरह से हम लोग रहते हैं और कंट्री किस तरह से रहना चाहिए। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है उसमें आपका दो टाइप का चीजों को इंक्लूड किया जाता है। एक होता है मटेरियल गोल्स और एक होता है नॉन मटेरियल गोल्स। मटेरियल गोल्स में क्या होता है, हमारा इनकम होता है, कंजम्पशन होता है। ठीक है, कि हम पैसा कमा रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, वो हमारा मटेरियल गोल्स है। नॉन मटेरियल गोल्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या आएगा, आपका सिक्योरिटी, इक्वेलिटी, फ्रीडम, ये सब जो है हमारा नॉन मटेरियल गोल्स है। तो मतलब हमें बस पैसा नहीं चाहिए। अगर हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन हमारा जो लाइफ को लेके सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर उस तरह का पैसा हमें नहीं चाहिए, इस टाइप से हो जाता है। या फिर हम लोग जो है सब कुछ है मटेरियल गुड्स लेकिन हम लोग के पास फ्रीडम नहीं है। एक घर के अंदर रह के आपको अगर कार दे दिया जाए, बाइक दे दिया जाए, तो आप उसका क्या करेंगे। तो इसलिए जो डेवलपमेंट होता है उसमें दो टाइप का चीज होता है, आपका मटेरियल गोल और नॉन मटेरियल गोल। ठीक है, डेवलपमेंट इज अचीव थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। डेवलपमेंट कैसे अचीव किया जाता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस मतलब कि आपको फ्रीडम वगैरह मिलना चाहिए, जो प्रोसेस है वो उस तरह से रहता है। तो इस तरह से हम लोग डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट का जो नोशंस है, ठीक है, डेवलपमेंट का जो आइडिया है, बिलीव है, या फिर जो डेफिनेशन है लोगों के लिए वो अलग अलग हो सकता है। हर चीज का हर लोगों के लिए जो डेवलपमेंट है वो अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन है और उनका डेवलपमेंट गोल्स है। जैसे कि आपका एक लैंडलेस रूरल लेबर है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है कि उसको ज्यादा काम मिले। ठीक है, और उसका वेजेस अच्छा हो जाए, एजुकेशन मिल जाए, और उसके बाद सोशल इक्वेलिटी उससे मिल जाए, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। और कोई अगर पंजाब का फार्मर है जो कि बहुत प्रोस्पेरस है पहले से, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है कि और पैसा कमा ले, उसको चीप लेबर मिल जाए और कुछ और अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो ये सब चीज उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है। और अगर कोई फार्मर है जो कि बारिश पर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो जाएगा कि अगर उसको इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो जाएगा। उसको अगर फेयर प्राइजेस मिल जाए, मतलब सही दाम मिल जाए उसके क्रॉप्स के लिए, तो वो भी उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हर जो इंसान है उसका अपना अपना डेवलपमेंट गोल्स है। ठीक है, सबका डेवलपमेंट गोल वेरी करता है, क्योंकि हर किसी का लाइफ का जो स्टेज है वो अलग अलग है। कोई और अमीर आदमी है तो उसके लिए मतलब कुछ और डेवलपमेंट गोल हो सकता है, कोई गरीब आदमी है उसके लिए कुछ और डेवलपमेंट गोल हो सकता है। जरूरी नहीं है हर किसी का डेवलपमेंट गोल जो हो सेम रहे। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि डिफरेंट ग्रुप प्रायोरिटाइज डिफरेंट गोल्स, मतलब कि अलग अलग जो ग्रुप है उनका अलग अलग डेवलपमेंट गोल हो सकता है। ठीक है, और गोल्स जो है कभी कभी कंफ्लिक्ट करता है, कंफ्लिक्ट कर सकता है गोल। इसका मतलब क्या है कि जो किसी के लिए डेवलपमेंट गोल है वो किसी के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा चीज नहीं हो सकता है। जैसे किसी इंडस्ट्री को, एक एरिया है, उस एरिया को मतलब क्लियर करके वहां पे इंडस्ट्री बैठाना है, तो वहां के जो रेसिडेंट है उसके लिए मतलब वो गोल जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री से वहां पे आके उस एरिया को क्लियर करेगा तो उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। तो जो डेवलपमेंट गोल किसी एक के लिए है वो किसी के लिए मतलब प्रॉब्लम भी बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो गोल्स है डेवलपमेंट का वो कन्फ्लिक्टिंग होता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे और एक चीज लिखा है कि नॉन इनकम फैक्टर, जैसे कि आपका डिग्निटी, रेस्पेक्ट और सिक्योरिटी, ये जो है ज्यादातर टाइम में आपका इनकम गोल से ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, कि आपके पास डिग्निटी है, आपका समाज में इज्जत है, आपको रेस्पेक्ट दिया जाता है, आपका लाइफ सिक्योर है, तो ये सब चीज जो है थोड़ा पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें इनकम वर्सेस अदर गोल्स, देखिए डेवलपमेंट का दो टाइप का गोल्स था, एक तो आपका मटेरियल गोल्स और एक था अदर गोल्स। तो मटेरियल गोल्स जो है वो इनकम से रिलेटेड है और अदर जो है आपका नॉन मटेरियल गोल्स, जैसे कि आपका रेस्पेक्ट, इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सब है। तो इनकम गोल जो है आपका क्या है, रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, फेयर प्राइजेस मिले, ये सब इनकम गोल्स है। नॉन इनकम गोल्स क्या है आपका, इक्वलिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट। मतलब कि एक एग्जांपल देख लीजिए आप कि एक हाई पेइंग जॉब है, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी नहीं है, एंड मे रिड्यूस ओवरऑल वेलबींग कंपेयर टू ए स्टेबल लोअर पेइंग जॉब। ठीक है, कि एक बहुत ही ज्यादा पैसा देने वाला जॉब है लेकिन उसमें इंसान का सिक्योरिटी नहीं है, कभी उसका जान जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका ओवरऑल वेलबींग जो है, ओवरऑल हेल्थ जो है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जो इंसान होगा उस जॉब को करने से ज्यादा प्रेफर करेगा कि लोअर पेइंग जॉब है, मतलब उसमें मान लीजिए 1 लाख का सैलरी है तो 50,000 का एक जॉब ऐसा सेलेक्ट करेगा जिसमें उसको सिक्योरिटी मिले और उसका फिजिकल वेलबींग जो है, मेंटल वेलबींग जो है वो सब सही रहे। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि इनकम से ज्यादा आपका जो अदर डेवलपमेंट गोल्स है उसको ज्यादा फोकस दिया जाता है। ठीक है, और बाकी और एक टॉपिक है कि कंपेयरिंग कंट्रीज, कि हम लोग कंट्री को कैसे इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। मतलब कि उस कंट्री का नेशनल इनकम कितना है, उसको जब हम लोग पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिकेट करता है उस कंट्री का जो इनकम लेवल है, उस कंट्री का जो डेवलपमेंट लेवल है उसको मतलब इंडिकेट करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कुछ क्लासिफिकेशन दिया है, इसको आप याद रखिएगा कि इतना इतना जो है वो मतलब इनकम ग्रुप को डिवाइड किया है उसके इनकम के बेसिस पे, ठीक है। हाई इनकम ग्रुप कौन सा है, हाई इनकम जो है आपका 63,400 डॉलर, ठीक है। हाई इनकम ग्रुप में आपका यूएस डॉलर में अगर देखा जाए तो अगर 63,400 डॉलर उसका एवरेज पर कैपिटा इनकम है किसी कंट्री का, तो हाई इनकम ग्रुप में आएगा। और अगर लो इनकम है, मतलब कि 2,400 डॉलर से अगर उसका जो इनकम है पर कैपिटा वो कम है, तो वो लो इनकम ग्रुप में आ जाएगा। और इंडिया का पोजीशन देखा जाए तो इंडिया जो है 10,030 यूएसडी पे है, यानी कि लो मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, ठीक है। तो इंडिया का पोजीशन जो है आप याद रखिएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स, मतलब कि देखिए, जो आपका पर कैपिटा इनकम है ना, पर कैपिटा इनकम एक एवरेज होता है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम में आपका डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं दिखाया जाता है। तो पर कैपिटा इनकम का जो दिक्कत है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उस चीज को समझिए कि क्या है। तो उसका एक एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी जो हम लोग के कंट्री में बिलियनर्स है, जैसे अंबानी है, उसका जो नेटवर्थ है वो 100 बिलियन के आसपास है, ठीक है। तो 100 बिलियन है और कोई एक इंसान है जिसके पास 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो अगर दो इंसान का पर कैपिटा इनकम निकाला जाए तो 50-50 बिलियन डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि जो गरीब आदमी है उसके पास भी 50 बिलियन है। तो ऐसा नहीं है, तो वही चीज है पर कैपिटा इनकम में भी। जो 10,030 यूएस डॉलर इंडिया में दिखाया जा रहा है, यानी कि अराउंड आपका 8 लाख के आसपास रुपए कि हर इंसान का इनकम है, तो क्या ऐसा है, नहीं है। मैक्सिमम इंसान का इनकम जो है इससे बहुत ज्यादा कम है, मतलब 1,000-2,000 डॉलर का आसपास भी नहीं होता है। तो ये पर भी इतना हाई इनकम क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है। तो पर कैपिटा इनकम जो है एक्चुअल सिनेरियो को नहीं दिखा पाता है। तो जैसे कि एक कंट्री ए है, ठीक है, उसका मंथली इनकम सिटीजन्स का कैसा है, एक का 9,500 है, 10,500 है, 9,800 है और 10,000 है, और एक का 10,200 है। तो एवरेज इनकम कितना हो गया आपका, 10,000, ठीक है। तो इसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, मतलब कि 100-500 का डिफरेंस है। बाकी जो कंट्री बी है, इसमें चार लोगों का इनकम 500-500-500 है और एक इंसान का इनकम क्या है, 48,000। इसका भी एवरेज इनकम कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है और हाई पॉवर्टी को दिखा रहा है। जैसे कि जो इंसान है उसके पास 48,000 रुपीज है और जो इंसान है 500-500 रुपए वाले, तो इसको क्या हम लोग इक्वल मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए बट इनकम जो है, एवरेज इनकम जो सेम दिखा दे रहा है, जा रहा है। यही जो है इंडिया में दिक्कत है, ठीक है। इनकम के अलावा जो है डेवलपमेंट के लिए हम लोग किस चीज को देखता है, हेल्थ और एजुकेशन को देखते हैं, ठीक है। हरियाणा और केरला का और बिहार का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है 2,64,729, केरला का 2,34,405 और बिहार का 47,000, ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब कि जो पर 1,000 बच्चा पैदा हो रहा है उसमें से कितना लोग मर जा रहा है एक साल के अंदर, तो हरियाणा का 28 है, केरला का 6 है और बिहार का 27 है। लिटरेसी रेट देखा जाए, हरियाणा का 82, केरला का 94 और बिहार का 62। नेट नेट अटेंडेंस रेशियो जो है, ठीक है, जो आपका नेट सेकेंडरी अटेंडेंस जिसको भी कहते हैं, तो वो हरियाणा का 73 है, केरला का 94 है और 69 है। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि केरला आउट परफॉर्म हरियाणा इन हेल्थ एंड एजुकेशन डिस्पाइट लोअर पर कैपिटा इनकम। केरला का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम भी नहीं कहेंगे लेकिन हरियाणा के कंपेयर में कम है, ठीक है। उसके बाद भी केरला जो है हरियाणा से हेल्थ और एजुकेशन दोनों में बेटर है। तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि इनकम के अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन भी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पब्लिक गुड्स का बात किया, जैसे आपका स्कूल, हेल्थ केयर, ये सब जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर इनके पास कम इनकम भी है पर ये लोग अगर स्कूल्स पे, हेल्थ केयर पे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किए हुए हैं, तो इनका जो हेल्थ और लिटरेसी ऑब्वियसली बेटर रहेगा दूसरे स्टेट से। उसके बाद जो हम लोग और एक चीज देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई जिसे कहते हैं, ठीक है। एचडीआई यहाँ पे कुछ कंट्रीज का एग्जांपल दिया हुआ है इस टेबल में। जैसे श्रीलंका, इसका पर कैपिटा इनकम क्या है, 11,899। उसके बाद आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76,000, मीन स्कूलिंग ईयर्स 11,000 और एसडीआई रैंक 78। 11,000 नहीं है, 11.2 है मीन स्कूलिंग ईयर्स, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पता ही होगा क्या होता है, कि मतलब कितना टाइम तक वो एक्सपेक्टेड उसका लाइफ होता है एवरेज में। उसके बाद बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है और म्यांमार है, सबका कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इनका यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया हुआ है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एसडीआई रैंक दिया हुआ है। तो आप इंडिया का एसडीआई रैंक देख लीजिए, 134 है और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.5, लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.7 और पर कैपिटा 6,951 दिखा रहा है। और ऊपर में आप कहेंगे कि वहाँ पे उतना 10,000 क्यों दिखा रहा था, तो वो जो ऊपर का डेटा था वो मोस्ट प्रोबेबली लेटेस्ट डेटा मैंने ऐड किया है, और ये जो है आपके पुराने बुक का डेटा होगा, ठीक है। इसलिए इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
एसडीआई जो है ये बस आपका इनकम को इंक्लूड नहीं करता है। एसडीआई में आपका इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन सबको यूज करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसमें इनकम, हेल्थ और एजुकेशन तीनों को इक्वल वेटेज दिया जाता है। उसके बेस पे एसडीआई स्क्वायर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है बहुत ही खराब है, 134। जैसे कि श्रीलंका है, हमसे बहुत छोटा कंट्री है। ठीक है, तो उसका पॉपुलेशन वगैरह सब कम है, पर उसका एसडीआई रैंक जो है वो बहुत ही ज्यादा है हम लोगों से। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जैसे कि आपका ग्राउंड वाटर, रिस्क ऑफ ओवर यूज इफ कंजम्पशन इज ग्रेटर। ठीक है, मतलब कि ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये ओवर यूज होगा। ठीक है, और हम लोग इसको फिर से रिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जैसे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है कि ऐसा चीज जो कि मतलब खत्म हो सकता है। ठीक है, फाइनाइट है, इन्फिनिट नहीं है, फाइनाइट रिसोर्सेज है। इसका रिजर्व्स लिमिटेड है, ना ही है इस टाइप से। और इसका पोटेंशियल एग्जर्शन है, मतलब कि ये खत्म हो जाएगा एक टाइम पे। तो हम लोग को जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको वाइसली यूज करना चाहिए। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है, जो कि खत्म तो नहीं हो रहा है अभी, पर इसमें भी हम लोग को ओवर यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्रूड ऑयल रिजर्व के बारे में दिया हुआ है 2017 का। ठीक है, मिडिल ईस्ट जो है कि रिजर्व बिलियन बैरल्स। ठीक है, मतलब इतने बिलियन बैरल्स जो इसके पास रिजर्व है। 836 ईयर्स ऑफ करंट यूज, मतलब कि अगर इसको यूज किया जाए तो कब तक ये चलेगा, 70 साल तक चलेगा। यूएसए के पास कितना है, 69, जो कि 10 साल तक चलेगा। और वर्ल्ड के पास टोटल कितना है आपका, 1732, जो कि आपका 47 ईयर्स का करंट यूज के लिए अभी अवेलेबल क्रूड ऑयल रिजर्व में है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ की टेक अवेज, मतलब कि कुछ चीजें हैं, जैसे देख लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपका डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, डेवलपमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है। डेवलपमेंट के लिए आप बस इनकम या फिर बस हेल्थ या फिर बस एजुकेशन को नहीं देख सकते हैं, आपको सबको देखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का वो मैटर करता है। ठीक है, बस पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा, एवरेज ज्यादा होगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इक्विटेबल आउटकम होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक गुड्स एंड कलेक्टिव एक्शन इनहेंस वेलबींग बियॉन्ड इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल इनकम के अलावा भी जो पब्लिक गुड्स है, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये जो है आपका बेटर मतलब लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इंडिविजुअल लोगों को हेल्प करता है। सस्टेनेबिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग का रिसोर्स और इन्वायरमेंट जो है फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए हम लोग अच्छे से बचा के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था डेवलपमेंट, ये इतना ही था, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, छोटा सा चैप्टर था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, और आप जो है socialclass.in को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू।